लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग पहले सबसे पहले क्लास 12 का सिलेबस देखते हैं अकाउंट्स का। लेट्स कवर द अकाउंट सिलेबस। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अकाउंट्स 80 मार्क्स का होता है, जिसमें एक पार्टनरशिप कंपनी पार्ट ए में आता है एंड एक पार्ट बी भी है आपका। दोनों कवर करेंगे हम लोग अभी। टोटल 80 मार्क्स है। पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है 60 मार्क्स। मैं अभी बोर्ड्स पैटर्न नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो सीबीएसई आईसी को अलग बताऊंगा, बिकॉज दोनों का अलग अलग पैटर्न है, तो वो मैं अलग अलग बताऊंगा आप लोग को। अभी मैं सिर्फ चैप्टर्स बता रहा हूँ। फर्स्ट, पार्टनरशिप। फर्स्ट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसके अंदर द फर्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल्स। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम लोग सीखेंगे बनाना पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम लोग कराए थे ना मार्च का क्लासेस में। 3 क्लास में मैंने एक क्लास करवाया था पीएल अप्रो, इसमें ही होगा। सेकेंड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसको सबसे इजी चैप्टर बोलते हैं हम लोग क्लास 12 में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे इजी। मैथ्स है, मैथ्स लगेगा। फॉर्मूला याद है आप लोग, मैथ्स में आता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करो, यही है। फॉर्मूला आएगा, सम सॉल्व करो, ठीक है। अब यहां से आपका चालू होता है मेन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर पार्टनरशिप, मार्क कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 12 अकाउंट्स। एडमिशन से ही आपका 2 चैप्टर और कवर अप हो जाएगा अपने आप। मैं बोलूंगा कभी भी इसके बाद जो चैप्टर कराऊंगा, मैं बोल दूंगा रेफर एडमिशन, रेफर एडमिशन। जो टॉपिक्स है एडमिशन में हो जाएंगे, फिर आपको अपने आप ही करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट लिखो, रिटायरमेंट। नेक्स्ट इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। आप लोगों को खुद से समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। पहला बात हम लोग सीखे थे मार्च के क्लासेस में, व्हाट इज पार्टनरशिप। मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए, मिनिमम काम चालू करने के लिए 2। तो वो सीखेंगे फंडामेंटल्स में कि 2 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या हो रहा होगा, 2 या 3 है, एक और एडमिशन ले रहा है, तो उसका इंप्लीकेशन सीखना हम लोग को। रिटायरमेंट में क्या हो रहा होगा, 3 है, एक जा रहा है। 2 है, एक जा सकता है क्या, नहीं, वो पार्टनरशिप ही हट जाएगा, तो वो नहीं होगा। 3 है, एक जा रहा है, 4 है, एक जा रहा है। डेथ में क्या हो रहा है भैया, उसमें भी सेम। इसमें क्या होता है, वो मन से जाता है। इसमें क्या होता है, मजबूरी में जाता है, ठीक है। जाने का मन नहीं होता है, बट चला जाता है दुनिया से ही। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन। एनीवन द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, किसी को पता है। फर्म बंद हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये 6 चैप्टर है आप लोग का पार्टनरशिप। जैसे हम लोग का 11 में क्या था, अलग अलग चैप्टर्स, बीआरएस, डेप्री, कोई किसी से लिंक्ड नहीं था। ये 6 चैप्टर आपस में क्या रहेगा, लिंक्ड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का आपको झलक हर में मिलेगा। इसका झलक इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। एडमिशन हो गया तो क्या अपने आप हो जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ डेथ अपने आप हो जाएगा। अपने आप माने 70% आप लोग खुद से कर सकते हो। मैं क्या बोलूंगा, रेफर एडमिशन, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत कंपैक्ट हो जाता है आप लोग का सिलेबस, कम हो जाता है। 11 में आप लोग खुद देखोगे, जब आप लोग कवर कर लोगे सिलेबस, खुद कंपेयर कर पाओगे, बहुत कम है सिलेबस एज कंपेयर टू 11, और इजी है। अगर 11 समझ में 12 बहुत इजी लगेगा, ठीक है। खत्म पहला। नेक्स्ट, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, इसमें 3 चैप्टर है। इशू ऑफ शेयर्स, बहुत स्कूल ये चालू कर देता है, बहुत स्कूल जबरदस्ती उंगली करने के लिए चालू कर देता है। एंड बहुत स्कूल में तो ये भी होता है, एक टीचर ये पढ़ाता है, एक टीचर ये पढ़ाता है। फॉरेंडर्स, एकदम ही माने गलत तरीका है ये करने का। स्कूल वाले करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बहुत स्कूल्स नहीं, माने मैं 2-3 स्कूल ही देखा हूँ, यहाँ पर मेरे को आगे बोलता भैया 2 टीचर है, एक कंपनी पढ़ा रहे, एक पार्टनरशिप पढ़ा रहे। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि यही 2 मेन चैप्टर है अकाउंट्स में। आप ये भी कर रहे हो, फंडामेंटल्स भी कर रहे हो, और शेयर्स भी कर रहे हो। सोच रहे हो क्या कर रहे हो आप, आपका ये भी चल रहा है, आपका ये भी चल रहा है। नेक्स्ट,
क्या हुआ? अभी नहीं. इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड नेक्स्ट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, 3 चैप्टर ही है. सबसे अच्छा बात क्या है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है. जस्ट लाइक फंडामेंटल्स, लाइक एडमिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही मेन है आपका कंपनी में, यही मेन चैप्टर है. अच्छा बात क्या है, ये हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा. शेयर्स होते, डिबेंचर्स क्या रहेगा, रेफर शेयर्स, और ये थोड़ा सा इससे लिंक्ड है. ये हो जाएगा तो ये थोड़ा लिंक्ड हो जाएगा. तो मेन चैप्टर कौन सा है, इशू ऑफ शेयर्स. तो 2 से 3 मेन चैप्टर आपका यहाँ पर, फंडामेंटल्स हो गया, एडमिशन हो गया, डिसोल्यूशन. वो सब मैं बात बताऊंगा. सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिशन. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शेयर्स. ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है. ठीक है, अब आप लोग का आईएससी वाले लिखेंगे यहाँ पर, ओनली आईएससी शेड्यूल 3, ओनली आईएससी वाले लिखेंगे. फाइनल अकाउंट्स, ये उसमें नहीं है, सीबीएसई में नहीं है. ये हम लोग करते ही नहीं है. घबराना नहीं है, क्यों नहीं करते हैं. हम लोग का क्या है, मैं आप लोग को आईएससी वालों का पैटर्न बता दूं. आप लोग को पार्ट ए में 7 क्वेश्चंस आएंगे, 4 करने होते हैं. 7 में कितने करने हैं, 4. ये बहुत लेंदी हो जाता है. तो 3 तो क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में काट के ही आना है, तो हम लोग इसको पहले ही काट देते. माने मैं कराऊंगा बहुत ही कम, जैसे कि आइडिया देके चला जाऊंगा. बोर्ड में आपको क्या है, नहीं करना है. क्यों, बहुत लेंदी होता है. ठीक है, बट ये लिख के रखो, सिलेबस में है. हम लोग ज्यादा अच्छा से नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं. सीबीएसई में तो है ही नहीं. सीबीएसई वाले अलग से लिखेंगे, ओनली सीबीएसई, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओनली सीबीएसई. ये क्या होता था, आईएससी में क्लास 11 में हो जाता था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना इस बार आईएससी में भी हटा दिया, और बोर्ड में तो है ही नहीं. तो आप लोग का इस चैप्टर हट ही गया. ये ओनली सीबीएसई वाले लिखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट्स. तो ये एक चैप्टर है जो फाइनल अकाउंट से थोड़ा सिमिलर है, जो आप लोग को थोड़ा परेशान कर सकता है. बट कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहेगा फाइनल अकाउंट्स का, बहुत इजी लगेगा. दिस इज पार्ट ए. समझ में आया. पार्ट ए कितना मार्क्स का है, 60 मार्क्स है. कितना चैप्टर है, 6 पार्टनरशिप में, and 3 plus 1 for CBSE and 4 for ISC. ठीक है, 4 चैप्टर्स और यहाँ पर 1 चैप्टर. देख लो आप लोग का कैसे कैसे चैप्टर्स है. ठीक है, ये हो गया 60 मार्क्स का. अब आओ पार्ट बी. पार्ट बी कितना का होगा, 20 मार्क्स. एंड बाकी 20 क्या होता है, स्कूल्स प्रैक्टिकल, जो आप लोग गिफ्ट देता है स्कूल वाला. 20 मार्क्स तो ऐसे ही दे देता है, डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड परफॉर्मेंस. अभी कल ही कुछ स्टूडेंट्स लोग का जो करंट 12th में है, जो बोर्ड दे रहे हैं, कुछ नहीं आता था, सब भूल भाल गए हैं, सब ऑनलाइन पढ़े हैं, यहाँ पर आए हैं, तो कुछ लोग को नहीं आता था. 20 में 20 बोल रहे हैं. क्यों, चीटिंग. आराम से टीचर लोग बैठा दिया, आंसर दे दिया, सब हो गया. तो ये हम लोग जब टाइम पे अपना पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग को कैसा 12th में पढ़ाई करियो आप, फर्स्ट सेकंड टर्म प्री बोर्ड्स का मार्क्स के हिसाब से मिलता था. आजकल तो सब टीचर लोग आंसर ही दे देते हैं. तो 20 मार्क्स स्कूल से आपको अच्छा रहेगा, अटेंडेंस रहेगा, पढ़ाई अच्छा से कर रहे हो, 20 में 20 मिल जाता है. मिनिमम 18 तो मिलता ही है. एंड अगर यहाँ पर 18-19 हो गया, तो वो जो सेंचुरी मार्न है, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा. तो स्कूल से तो 20 में 20 लाना ही है, बाकी फिर हम लोग को 80 में कवर करना होता है. ठीक है, पार्ट बी में लिखो 20 मार्क्स. इसमें 3 चैप्टर है, तीनों दोनों में, सीबीएसई आईएससी में. पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. ये ऐसा चैप्टर है जो हम लोग खत्म करेंगे 15 से 20 मिनट में, फॉर बोथ बोर्ड्स. 15 से 20 मिनट. भैया आप सबसे इजी तो ये बोले, ये चैप्टर में गिनती में आता है. ये चैप्टर की गिनती में आता है. ये चैप्टर है, ये चैप्टर में मानते ही नहीं है. ये आप लोग को मैं अगर रिकॉर्डिंग भी भेज दूं ना, 15 मिनट का रिकॉर्डिंग है, मेरा रिकॉर्डिंग है 15 मिनट का, ये ऐसे कवर हो जाता है. बहुत ही इजी चैप्टर, इसको गिनते भी नहीं, हम चैप्टर में गिनते भी नहीं है. पार्ट बी में 2 ही चैप्टर है जो आप लोग को परेशान करेगा. वो है एक अकाउंटिंग रेशियोज, जो अच्छे चैप्टर्स में आते हैं, अकाउंटिंग रेशियोज, एंड द थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग के जो बोर्ड्स के प्रैक्टिकल होंगे ना, बोर्ड्स के प्रैक्टिकल, उसमें भी ये 2 चैप्टर रहेंगे. ठीक है, यही 2 चैप्टर आप लोग के बोर्ड्स के प्रैक्टिकल में भी रहेंगे, और बोथ सीबीएसई एंड आईएससी.
और बहुत जन इसको बहुत वो ले लेता है कि भैया बहुत टफ है। टफ नहीं है, माइंडसेट हो जाता है टफ या इजी। सब चीज करोगे। अभी मैं जो करंट गर्ल को करा रहा हूँ, जब ऑनलाइन पढ़े थे कैश फ्लो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी कैश फ्लो खत्म किए हैं भैया, बहुत इजी है। इट्स जस्ट माइंडसेट। अच्छे माइंडसेट से करोगे इजी लगेगा, टाइम देखते रहोगे कितना बच गया, घर जाना है तो टफ लगेगा। तो ये आप लोग का पूरा माइंडसेट के ऊपर होगा। ये कितना मार्क्स का है? 20। तो आप लोग का मेन चैप्टर क्या है? 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, एक से बेसिक अलग से यहाँ पर और 6 यहाँ पर। दिस इज द सिलेबस। कोई भी अलग से थ्योरी चैप्टर नहीं है। फंडामेंटल्स के अंदर ही क्या आ जाएगा आप लोग का? थ्योरी आ जाएगा। एडमिशन के अंदर ही क्या आ जाएगा? थ्योरी आ जाएगा। कोई अलग से थ्योरी चैप्टर नहीं है। सीबीएसई का पैटर्न, बोर्ड्स का, आईसी का पैटर्न मैं अलग अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करेंगे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप से लिखो, फंडामेंटल्स। वी आर स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप। प्लीज हेडिंग देना जो भी क्लास रहेगा हम लोग का, बिकॉज जब आप लोग कभी बैकअप करो, कभी वापस कोई बैकअप करना हो, तो क्लास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैं अपलोड जो करता हूँ वो क्लास नंबर के हिसाब से होता है। तो दिस इज फर्स्ट क्लास, फंडामेंटल्स फर्स्ट क्लास। आज स्टार्ट करते हैं। सबको शीट मिल गया ना? कुछ लिखाऊंगा मैं, वो लिखते जाना आप लोग। लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज पार्टनरशिप। पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज पार्टनरशिप। चलो मैं भी लिखता हूं, आप लोग भी लिखो तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन 1, व्हाट इज पार्टनरशिप। पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। पार्टनरशिप इज अ relation. Partnership is a relation between persons. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. कॉपी करो आराम से, फिर डिस्कस करते हैं। What is partnership? Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on acting for all. सब कॉपी कर लिए? आओ स्टडी करते हैं। हाँ, what is partnership? Partnership is a relation between persons. कितने होने पड़ेंगे? मिनिमम 2 होने पड़ेंगे। वो लोग क्यों चालू कर रहे हैं? टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहाँ पर प्रॉफिट्स लिखा है, ऑब्वियसली मीन अगर लॉसेज होगा तो भी शेयर करेंगे, वो अज्यूम्ड होता है। दे शेयर द लॉसेज ऑल्सो। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या मतलब है इसका? एनी वन, 3 पार्टनर्स है सपोज, क्या तीनों काम करना पड़ेगा? ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, क्या बिजनेस में काम तीनों करना पड़ेगा? नहीं। सपोज एक काम कर लिया, एक काम किया और एक एक काम करने से नुकसान हो गया फर्म को, तो क्या बी एंड सी बोल सकते हैं ये तो ए किया है, ए बियर करेगा? नहीं। ये म्यूचुअल रिलेशन है दोनों पार्टनर्स के बीच कि एक जन भी काम कर सकता है, और वो जो काम कर रहा है वो किसके बिहाफ में कर रहा है? वो सबके बिहाफ में करता है। तो इट इज द रिलेशन कैरिड ऑन बाय ऑल। सब काम कर सकते हैं या कोई एक भी काम कर सकता है, वो सबके बिहाफ में काम करता है। क्लियर है? रीड करो एक बार वापस। पार्टनरशिप क्या है? इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। बिजनेस कौन कर सकता है? सब। देखो डेफिनेशन एग्जाम में कभी नहीं आने वाला, व्हाट इज पार्टनरशिप, बच्चे नहीं हम लोग, ये सब कभी डेफिनेशन नहीं आएगा, आपको आइडिया होना है। पार्टनरशिप क्या है भैया? रिलेशन है बिटवीन, मिनिमम 2 होने पड़ेंगे, लोग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करेंगे। बिजनेस कौन कर सकता है? सब कर सकता है, कोई एक भी कर सकता है, सबके बिहाफ में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2, एक स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूं। पार्टनर्स, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ही है, तो पॉइंट 2 लिख दो। पार्टनर्स who have entered into partnership
are individually known as partners. Are individually known as partners and collectively as a firm. ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है। उनको इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स, और जो साथ में एक जो कंस्टिट्यूट करेंगे मिलके क्या बोला जाएगा उनको? फर्म। ठीक है ना, बहुत बेसिक पॉइंट था। नेक्स्ट लिखो, जैसे हम लोग पढ़े थे सोल प्रोप्राइटर पढ़े थे ना क्लास 11 में, इट हैड अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, क्या बोलते थे उसको? डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट ओनर। हम और मेरा जो ओनर, हम बिजनेस ओनर, अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता था? बिजनेस। तो यहाँ पे अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? बिजनेस। बट हम लोग का पार्टनरशिप में होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सुने हो? वी हैव अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आजकल एक कॉन्सेप्ट आएगा एलएलपी, सुने हो? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर कंपनी में कन्वर्ट हो गया। पार्टनरशिप को भी, पार्टनरशिप में पहले क्या होता था? अनलिमिटेड। इसका पता मतलब पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी? कि अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए, नुकसान हो जाए मतलब भैया हमको तो बाहर पैसा देना पड़ता है, हम एसेट्स बेचेंगे। सबको पता व्हाट इज द बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में एसेट बेच के फर्म बंद हो रहा है, तो मेरे को एसेट्स बेच के किसको पैसा चुकाना होता है? आउटसाइडर्स लोग को। नुकसान हो रहा है मतलब एसेट्स कम दाम में बिका, 1 लाख में बिका, और मेरे को पेमेंट कितना करना है? सपोज 1.5 लाख। सबको पेमेंट हो पाएगा? नहीं। तो 1 लाख हम एसेट्स बेचे, पेमेंट कितना किए? 1.5 लाख। कितना का शॉर्टफॉल? 50। कहां से लाएंगे? पार्टनर्स लोग घर से लाएंगे। क्यों? दे हैव हर कितना? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अपना घर का एसेट्स को बेच के यहाँ पैसा चुकाना पड़ेगा। इसको क्या बोला जाता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर उनका होता है लिमिटेड लाइबिलिटी तो 50,000 का शॉर्टफॉल कौन बियर करेगा? हम पार्टनर्स कितना ला सकता है? 1 लाख बेच के ला दिया। अगर शॉर्टफॉल है तो अब उनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनका लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। बट हम लोग का भी सिलेबस में क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, चलो लिखो थर्ड पॉइंट। पार्टनरशिप फर्म is a separate business entity, is a separate business entity. However, from the legal point of view, it is not a separate legal entity. From its partners. Legally अलग नहीं है. It means in case of a firm going bankrupt, bankrupt मतलब insolvent, पैसा नहीं है, private assets of the partners. What is the meaning of private assets? घर के assets. Private assets of the partners are used to meet the deficit. To meet the deficit. ठीक है, अब थोड़ा बाद में करेंगे थ्योरी, अब थोड़ा प्रैक्टिकल चालू करते हैं। थ्योरी ऐसे चलते रहेगा, ठीक है ना, ये थ्योरी थोड़ा चलते रहता है। मेरा आधा पेज और बाकी है, और 1 पेज और, कितना? 1.5 पेज छोड़ दो, 1.5 पेज छोड़ देना। आधा पेज मेरा वो पेज का बाकी जहां मैं लिख रहा हूँ, और 1 पेज और, 2 पेज हमको टोटल थ्योरी में लगेगा लिखवाने में, तो उतना छोड़ दो। पहले कॉपी कर लो इतना। यहाँ तो सबको क्लियर है? थ्योरी में क्या आएगा ना, हम लोग आप लोगों को मैं पैटर्न बताऊंगा थ्योरी का। ऐसे कभी भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये बस स्टेटमेंट आप लोगों को माइंड में होना पड़ेगा बस, कि व्हाट इज द पार्टनरशिप, क्या होता है पता होना चाहिए। पार्टनर्स लोग को क्या बोलते हैं? हम लोग इंडिविजुअली फर्म को क्या बोलते हैं? यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। बस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अगर फर्म में पैसा शॉर्टफॉल हो गया तो कौन लाके देगा? पार्टनर्स अपने घर से लाके देंगे। खत्म। हिंदी में याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल में का चीज में आ जाते हैं। पार्टनरशिप डीड लिखो, हेडिंग दो, पार्टनरशिप डीड। सब सुने होंगे मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा भी डिविएट कर रहा हूँ, ठीक है, थ्योरी से डिविएट कर रहा हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल में आना चाहता हूँ कि थोड़ा इंटरेस्ट आए। थ्योरी वैसे बहुत बोरिंग होता है। पार्टनरशिप डीड, किसी को पता है क्या पार्टनरशिप डीड? एनीवन? कोई बता पाएगा?
इंटरेक्ट करो थोड़ा। बॉन्ड, रिटन अग्रीमेंट, सिंपल एज सिंपल पुट करेंगे तो क्या होता है, रिटन अग्रीमेंट। एक बात बताओ, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो कोई अग्रीमेंट का जरूरत है? क्यों भैया, खुद से ही कर रहे हैं, खुद से क्या धोखा करेंगे हम कि हम बोले थे अपने आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, और किसको बोलो, खुद ही तो हो। बट पार्टनर्स में बहुत जरूरी होता है अग्रीमेंट होना। अग्रीमेंट दो टाइप का होता है, कोई बता सकता है? एक ओरल, एक रिटन। कौन सा बेटर है? क्यों? दोस्ती में तो, पैसा में तो दोस्ती देखा नहीं जाता है। दो दोस्त मिलकर चालू किए थे, रेशियो था 2:1। क्या था रेशियो? 2:1। क्या सोच के रखे थे? कैपिटल तुम लगाया 2 लाख, हम लगाया 1 लाख, अपने 2:1 रख लेते हैं। मैं आगे बताऊंगा, नेवर टेक ऐसे कि 2:1 कैपिटल के हिसाब से होता है। मेरा मन, दो पार्टनर्स मिलकर डिसाइड क्या किया, रेशियो 2:1। उनका कैपिटल कितना था? 2 लाख 1 लाख। तो वो भैया एक जो ज्यादा लगाया वो क्या बोला, हम रेशियो ज्यादा लेगा। लॉस हो गया 25 लाख का। किसको बियर ज्यादा बियर करना पड़ेगा? 2:1 रेशियो था, 25 लाख का लॉस हो गया। किसको बियर करना पड़ेगा ज्यादा? ए को। ए बोल देगा भैया हम तो इक्वली बोले थे। क्यों? ओरल था, मुकर जाएगा अपने बात से। मुकर सकता है ना, पैसा में तो कोई दोस्ती यारी देखा नहीं जाता है। तो वो क्या बोल देगा, भाई हम तो 1:1 बोले थे। तो इससे बेटर क्या है, क्या रखो, रिटर्न अग्रीमेंट। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए होते हैं। एंड वो रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप आर मेंशन्ड, कि कौन पार्टनर्स है, उनका क्या नाम है, क्या एज है, क्या ऑक्यूपेशन है, फर्म क्या काम कर रहे हैं, कितने कैपिटल पार्टनर्स लगाए हैं, कितना प्रॉफिट से रेशियो है, कोई अगर इन्वेस्ट किया तो क्या लेगा फर्म से हर साल, वो इंटरेस्ट किस रेट पे इंटरेस्ट लेगा, अगर कोई ड्राइंग्स करता है तो किस रेट पे इंटरेस्ट देगा, अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारे चीज क्या होते हैं, मेंशन। वो अग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। ये क्या जरूरी है पार्टनरशिप होना, हाँ या ना? सोच के बताओ, जरूरी है कि कंपलसरी है कि नहीं है? एकदम ही नहीं भैया, अभी तो आप बोले ओरल या रिटन कुछ भी हो सकता है, हम ओरल रख लिए, हम रखे ही नहीं, भरोसा है मेरे को अपने दोस्त पर, धोखा देगा बाद में, बट भरोसा है तो बस ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपल्शन ये कि अग्रीमेंट होना ही पड़ेगा। अगर अग्रीमेंट नहीं है तो फिर डिस्प्यूट होगा तो कौन देखेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देखेगा। आपके बीच अगर जो तय है, देखो पहले एक्ट नहीं आता, पहले हम लोग जो डिसाइड किए, हम लोग का मन है हम लोग रेशियो रखेंगे 5:1, कोई आके बोल सकता है? हम लोग दो पार्टनर्स हैं यहाँ पर, हम लोग पढ़ाते हैं, हम बोला हम लोग जितने भी कमाएंगे ना, हम लेगा उसमें 10/11, तुम लोग 1/11। क्या रेशियो रख लिया हम लोग ने, 10:1। हम बोल दिया, कोई आके हमको बोलेगा तुम क्यों रख रहे ऐसे? अरे हम लोग का अग्रीमेंट किया हुआ भैया, हम लोग 2 जन रेडी है। बट अगर हम लोग रेडी नहीं है, कोई डिसाइड नहीं किया है, तो जो एक्ट बोलता है वो मानना पड़ेगा। तो पहला बात क्या है, डीड में सब कुछ मेंशन्ड है। डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कहां जाके देखो एक्ट क्या बोलता है। क्लियर है? पहले इतना बात लिखते हैं हम लोग, ठीक है? लिखो, पार्टनरशिप डीड, इट इज a written agreement. It is a written agreement amongst the partners. It is a written agreement, very, very important. It is a written agreement amongst the partners. As per the Indian Partnership Act 1932, it is not mandatory. It is not mandatory to have a partnership deed in writing. But it is better to have written agreement. To avoid what? Disputes in future. Partnership deed must be signed by all the partners. सबको साइन करना पड़ेगा। फिर लिखो कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट लिखिए कंटेंट्स ऑफ द डीड। डिस्क्रिप्शन
ऑफ द पार्टनर्स फर्म। पार्टनर्स कौन कौन है, कितने पार्टनर्स है, क्या करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, फर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, क्या बिजनेस किया जा रहा है, प्रिंसिपली का बिजनेस कहाँ पर सिचुएटेड है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर, मैं इसमें डिस्कस करूंगा, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना, ये अच्छा पॉइंट का डिस्कशन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ऐसे तो बहुत सारा है, सारे चीज ही लिखे रहते हैं डीड में, ये मेन चीज होता है। रेम्यूनरेशन माने सैलरी, जो काम करते हैं उनको सैलरी कमीशन दिया जाता है, ठीक है। फिर मैं एक पढ़ देता हूं क्या क्या है, देख लो एक बार, ये लिखना नहीं है, ये पढ़ने का है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि आपका क्या फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है कि जैन टू दिसंबर है या जुलाई से जून है, कुछ भी हो सकता है। मेरा मन देखो, कोई लॉ नहीं बोलता कि आपको यही करना पड़ेगा, आप कोई भी अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हो, सब मेंशन रहेगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे करेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है, सब कुछ मेंशन रहते हैं। पार्टनरशिप डीड में सब कुछ मेंशन रहता है। इंपॉर्टेंटली क्या है, ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये सब इंपॉर्टेंट है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देख लो, ये वाला हम लोग को ये सब चाहिए। डीड में पता क्या लिखा रहेगा, सपोज हम लोग 3 पार्टनर्स रखते हैं, ए बी एंड सी। ए लगाया 3 लाख, बी लगाया 2 लाख, सी लगाया 1 लाख। फिगर्स याद करना प्लीज एक बार, आप लोग कॉपी नहीं किया अभी तक, कर लो पहले कॉपी कर लो, आराम से कॉपी कर लो। ये सब पता कहां मेंशन है, सब चीज कहां मेंशन रहेगा, पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा, ठीक है। सपोज 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी। ए कितना लगाया, 3 लाख, अब ठीक लग रहा है ना, 3 लाख। बी कितना लगाया, 2 लाख। सी कितना लगाया, 1 लाख। साल खत्म हो गया, तीनों क्या मांगेंगे फर्म से, प्रॉफिट, और क्या मांगेंगे, इंटरेस्ट। तो किस रेट पे इंटरेस्ट देना है वो कहां मेंशन रहेगा, डीड में, सब डीड में मेंशन रहेगा, किस रेट पे इंटरेस्ट देना। एक बात बताओ, कौन ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट मांगेगा, और मेरे एग्जांपल में कौन ज्यादा रेट का इंटरेस्ट मांगेगा, ए। ज्यादा मांगेगा तो ज्यादा मिलेगा। कौन कम रेट का इंटरेस्ट लगाएगा, सी, क्योंकि सबसे कम पैसा लगाया है। समझ में आ रहा है, तो डीड में लिखा रहेगा तो बेटर है, डीड में नहीं लिखा रहेगा तो क्या झगड़ा होगा, ए बोलेगा भाई हम तो 15% बोले थे, सी बोलेगा हम 2% बोले थे, झगड़ा चलेगा। तो डीड में लिख दो क्या रेट पे इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जब पैसा दिख जाता है ना बाबू, तो क्या होता है, लालच आता है। लालच क्या करता है, झगड़ा कराता है। सब कुछ लिखा रहेगा, झगड़ा का बात ही। प्रॉफिट शेयर रेशियो, मैंने अभी एग्जांपल दिया 2:1 लॉस होगा तो क्या बोल देगा वो, 1:1 करना चाहिए था, तो लिख दो क्या है, पीएसआर। इसको शॉर्ट फॉर्म अब हम लोग ना ये याद कर लो, विल बी यूजिंग पीएसआर, सब लिखो, बिकॉज आप लोगों को फिर बाद में कंफ्यूजन होगा, ये पीएसआर क्या बोल रहे हैं भैया। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका शॉर्टकट बताओ तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आईओसी, इंटरनल ड्रॉइंग्स का, मुझसे शॉर्टकट यूज करेंगे आप, ठीक है ना। कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स किया है तो फर्म क्या बोलेगा, इंटरेस्ट दो, किस रेट पे इंटरेस्ट देंगे वो मेंशन रहेगा डीड में। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये क्यों दिया जाएगा, कोई अगर अब ए बी सी सब तो काम नहीं करते हैं ना, अभी मैंने बोला एक्टिंग फॉर ऑल, याद है, कोई एक ही जन काम करता है, सबके लिए काम करता है, तो वो क्या मांगेगा फर्म से, यार हम भी काम नहीं करेंगे यार। एक बात बताओ, 3 जन है, एक जन काम को गधा थोड़ी ना है। कैपिटल कौन कौन लगाया है, सपोज 3 इक्वल कैपिटल है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, इंटरेस्ट सबको सेम मिलेगा, और काम कर रहा है बी। बी क्या बोलेगा, भाई हमको कुछ और एक्स्ट्रा तो दो, तो हम भी काम नहीं करेगा। तो बी को फर्म क्या देगा, सैलरी। सैलरी बी कितना मांग लेगा, 25 लाख महीना का। ऐसा थोड़ी ना होता है, फर्म कमाई रहा 10 लाख साल का, तुम मांग रहे 25 लाख महीना का, क्या कर रहे हो ऐसा। तो डीड में लिख दो
कि तुमको कितना सैलरी या कमीशन मिलेगा। मॉर्जिन को क्या मिलता है, जितना बिकवाओगे उस पर क्या मिलेगा, कमीशन। तो मैंने बताया था, याद है, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग इसमें आएगा, तभी मैंने बता दिया था आप लोग को। तो कमीशन मिलेगा, कमीशन किस पे दिया जाता है, सेल्स पे, किस रेट पे देंगे लिखा हुआ रहेगा। कभी कभी क्या होता है, आप लोग ने कैपिटल लगाया 1 लाख 1 लाख 1 लाख, फर्म को और पैसा चाहिए, तो पार्टनर क्या बोलता है, हम एज अ कैपिटल तो नहीं देंगे, हम ऐसा क्या दे देंगे, लोन। लोन ले लो फर्म को, मेरे पास बहुत पैसा है, लोन ले लो। फर्म क्या मांगेगा, फर्म से क्या मांगेगा पार्टनर, इंटरेस्ट। तो किस रेट पे इंटरेस्ट, सब ये मेंशन रहता है। ये सब कहाँ मेंशन रहेगा, डीड में। अब हम लोग चालू कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स। अब ये थ्योरी हो गया हम लोग का, सब दो पे छोड़ के रखे हैं ना, और ये गंदा गंदा थ्योरी आएगा फालतू फालतू। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चालू होगा। पहला बात, डीड क्या होता है, छोटा सा, वैसे एक वर्ड याद है, रिटन एग्रीमेंट, बस। ये सब कुछ याद नहीं करने का जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में मैं वापस बता दूं, कभी भी क्या नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आले, व्हाट इज करके नहीं आता क्लास 12 में। बस क्या होता है उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर डीड में ये सब जो नहीं लिखा हुआ है, हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्ट में जो जो लिखा है हम लोग को वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हेडिंग दो, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या बाबू, कहीं भी, आपको कहीं भी लिख, मैं जब चेंज करना होगा तो मैं बोल दूंगा। मेरे को नीचे नहीं लिखना था, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में आ गया। तुम लोग कंटिन्यू कर सकते हो वहीं पर। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, लिखो। प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, provisions of the partnership act apply only if the partners do not have a partnership deed. ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि पार्टनरशिप डीड में वो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, कौन कौन सा, कैपिटल का इंटरेस्ट, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, पीएसआर, लोन का इंटरेस्ट, सैलरी रेम्यूनरेशन। इसी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो कहां जाना पड़ेगा, एक्ट में। एक्ट में क्या बोलता है, पहला, सबसे पहला हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो। डीड में लिखा हुआ है तो जो लिखा है वही मानना पड़ेगा। फिर देखो, जब डीड में लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या नहीं देख सकते हैं, एक्ट में ही देखो, बिकॉज हम लोग अपने में डिसाइड कर लिए, तो एक्ट क्यों देखे, एक्ट का हेल्प कब लेंगे, जब डीड नहीं है। तो डीड नहीं है तो पीएसआर क्या होना चाहिए, आप लोग लॉजिकली बताओ क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल लेना। कंफ्यूजन क्या होता है मन में, क्या लेने का मन करता है, मैं जो जितना कैपिटल लगाया है, अगर ए लगाया है 5 लाख, बी लगाया है 3 लाख, सी लगाया है 2 लाख, क्या रेशियो मन में आ रहा है आप लोग के, 5:3:2, कभी मत लेना। डीड में मेंशन्ड है तो जो मेंशन्ड है वो, अगर नहीं मेंशन्ड है तो क्या लेना, हमेशा इक्वल, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, हमेशा क्या लेंगे, इक्वल। नेक्स्ट, interest on capital, interest on drawings, salary oblique remuneration। एक बात तो बोला, बताओ, थोड़ा टर्म्स अच्छा अच्छा यूज करते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को मिलता है कि देना पड़ता है, देना। तो फर्म क्या करता है, अलाउ की चार्ज, अलाउ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म क्या करता है, अलाउ। तो ये बस याद रखना, इससे हम लोग वर्ड्स यूज नहीं हो तो समझ में आप लोग को आना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करता है फर्म, ठीक है ना। तो हम लोग सब टर्म्स यूज करेंगे। चार्ज हो रहा है, चार्ज मतलब फर्म के लिए इनकम है, फर्म पार्टनर को चार्ज कर रहा है, ठीक है, अलाउ कर रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट। ये सब टर्म्स धीरे धीरे समझ जाओगे। अगर डीड में लिखा हुआ है तो किस रेट पे देंगे, डीड में लिखा हुआ है, जिस रेट में लिखा हुआ है उस रेट में दे दो, 10%, 6%, 8%, 12%, 15%, जिस रेट में दिया हुआ है। किसके लिए, कैपिटल के लिए भी, ड्राइंग्स के लिए भी, और सैलरी के लिए क्या होगा, पर मंथ, पर क्वार्टर। आपको सैलरी देना है 5,000 पर मंथ, साल में कितना सैलरी देंगे, 60,000, डीड में लिखा हुआ है।
हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ तो कितना देंगे, कोई बता सकता है कितना देंगे? एनीवन, एनी आइडिया? नो सैलरी, नो आईओसी, नो आईओडी, कुछ नहीं देंगे। चाहिए तो क्या कहां लिखो, डीड में मेंशन करो, नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लिख लो, नो आईओडी, नो आईओसी, नो सैलरी। सैलरी इंक्लूड्स रेम्यूनरेशन, इंक्लूड्स कमीशन। ठीक है, व्हेन आई से सैलरी आई मीन रेम्यूनरेशन एंड कमीशन आल्सो। रेम्यूनरेशन इज द सेकंड नेम फॉर सैलरी। ठीक है ना। एंड द लास्ट पॉइंट, 3 पॉइंट ही है बस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, interest on partners loan advanced to the firm। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडवांस्ड टू द फर्म। कोई मतलब बताएगा इसका? गिवन टू द फर्म मतलब पार्टनर फर्म को दिया है, उसका क्लॉज का बात हो रहा है। एक उल्टा क्या हो सकता है, फर्म पार्टनर को दिया उसका बात नहीं हो रहा है, यहाँ किसका बात हो रहा है, जो पार्टनर फर्म को दिया है। ठीक है, हाँ डीड में लिखा हुआ तो क्या होगा, जो लिखा हुआ है वो, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो इक्वली क्या हो सकता है, इक्वली क्या होगा, ये क्या आंसर दिया, इक्वली मतलब परसेंटेज होगा ना। वेरी गुड। देखो यहां पर क्या हो रहा था, नो आईओडी, नो आईओसी, नो सैलरी। ये क्या, एक सोच के बताओ, ये जो लोन दिया है एज अ पार्टनर दिया है क्या, वो एज इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर दिया है, ये एज एन आउटसाइडर दिया है। तो इससे उसको मतलब नहीं है तुम्हारा डीड में मेंशन है कि नहीं है। अगर डीड में मेंशन है तो जिस रेट में बोला उस रेट में दो, नहीं है तो हम कितना लेंगे, 6% पर एनम। हम कितना लेंगे, 6% पर एनम लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हम लोग पढ़े, गो थ्रू करो एक बार। मेरे को पता बहुत इजी लगेगा, याद हो चुका है। मैं क्यों बता रहा हूँ मिस्टेक होता है, हम बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होता है अगर नहीं लिखा हो, सबका आंसर क्या आता है पता है, 6%। याद क्या हो जाता है, 6%। बट ये 6% किसका है, लोन का। कैपिटल का नो इंटरेस्ट, ड्रॉइंग्स का नो इंटरेस्ट, नो सैलरी, और पीएसआर क्या होगा, इक्वल। सबको यहां तक क्लियर है? एक बार मेरा शीट निकालो, स्टडी मटेरियल निकालो, और यहाँ देखो आप लोग टॉपिक्स। पहले मैं आप लोग को स्टडी मैट का एक बताता हूँ, क्या हम लोग कैसे पढ़ाई करने वाले हैं, थोड़ा आइडिया होगा आप लोग को। यहाँ में जब मैं बुक बना के दूंगा, बात नहीं, यहाँ जब मैं बुक बना के दूंगा तो यहाँ पर ऐसे लाइन बनाया हुआ रहेगा। ठीक है ना, सब में लाइन बनाया हुआ रहेगा, बिकॉज देखो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर पहला आएगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स। पहले क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स। हर कॉन्सेप्ट का मैं 3-4 सम रखा हूं, ये हम लोग क्लास में खुद से मैं कराऊंगा, ये आप लोग को नहीं करना है, ये मैं कराऊंगा। ये हो गया, चलते जाएगा चलते जाएगा। फिर आ जाओ पेज 10 में आ जाओ, ये आएगा प्रैक्टिस असाइनमेंट्स। यहां तक आप लोग का चल रहा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स, हर कॉन्सेप्ट का 2-3 सम्स है, ये मैं कराऊंगा, विद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर सम्स करेंगे। यहां से क्या होगा, ये आप लोग खुद करने का है, कुछ कुछ क्लास में करेंगे, कुछ होमवर्क करेंगे। एंड होमवर्क को बहुत लेना सीरियसली। मैं जिस दिन होमवर्क चेक करूंगा नहीं रहेगा सीधा घर, वो टाइम नहीं मिला। मैं होमवर्क आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग का बैच में मैं होमवर्क थर्सडे दूंगा। थर्सडे के बाद कब आओगे, सीधा ट्यूजडे। तो एक्सक्यूज सुनना ही नहीं है मेरे को कि भाई टाइम नहीं मिला, मैं ऑनेस्टली ट्यूजडे होमवर्क दूंगा नहीं। ट्यूजडे के बाद थर्सडे हो गया तो मैं नहीं दूंगा, बट थर्सडे आप लोग का 4 दिन का गैप होगा। सिमिलरली मैं दूसरा बैच में संडे दूंगा, उनका नेक्स्ट क्लास फ्राइडे होगा, तो 10-12 सम एवरीडे होमवर्क जाएगा, टॉपिक्स कवर होने के बाद ऑब्वियसली। तो मैं रैंडम चेकिंग करूंगा किसी दिन, ऐसे नहीं कि मैं बच्चों की तरह कॉपी दिखाऊं फिर घुसो अंदर, वो नहीं। रैंडम चेकिंग करूंगा, जिस दिन नहीं दिखा आंसर रॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, अटेम्प्ट में मेरे को अटेम्प्ट चाहिए, किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा सॉरी वॉरी मत बोलना, सीधा घर। ठीक है, तो एक बार हम लोग चालू करेंगे सम नंबर 1। सम नंबर 1 निकालो सब लोग। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम लोग बुक में ही कर लेंगे, जरूरत नहीं है कॉपी में जाने का। एक खुद से ट्राई करो ना, बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन एंड ट्राई इट योरसेल्फ। फलक आप ऐसे ही कर लो ना, यहाँ पर मैं आप लोग को आपको भिजवा दूंगा, जब आओगे आपको स्टडी मैट मिल जाएगा, ट्राई करो। और वहीं पर 1 and 2 दोनों सॉल्व कर लो, 1 and 2 दोनों सॉल्व कर लो। नहीं आएगा जिसको मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना एकदम। और स्टार्ट करते हैं, ये मैं कराऊंगा ऑब्वियसली।
नेक्स्ट क्लास खुद ट्राई करना। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। मन में क्या लग रहा है रेशियो क्या लॉजिकली होना चाहिए था? लॉजिकली क्या होना चाहिए था? 2:1। बट हम लोग को लॉजिक से मतलब ही नहीं है। डीड में नहीं है तो क्या होगा? इक्वल। कभी कुछ और देखना ही मत, ठीक है। द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 50 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2012। ये सब अभी आप लोग अभी समझ लो। 31 मार्च 2012 ईयर एंड हुआ है, तो साल चालू कब हुआ था? 1 अप्रैल। जस्ट इसके नेक्स्ट चला जाओ, नेक्स्ट डे कैसे याद करते हैं इसका? जाओ नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या है इसका? 1 अप्रैल लास्ट ईयर का। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12। अभी सब में काम नहीं आया है, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब समझना। ये आपको बताएगा आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है। इट कैन बी अप्रैल टू मार्च, इट कैन बी जैन टू दिसंबर, और कुछ होता नहीं है। मैंने बोला जुलाई से जून होता नहीं है टर्म्स में, ये दो रहता है। Calculate the share of profit for the partners if there is no partnership deed for the ratio of sharing profits. आपको क्या लिखना है? In the absence of partnership deed, PSR is equal. तो क्या रेशियो बना? 1:1। 50 कैसे बांट दिया जाएगा? 25 और 25 हो गया। कितना ए का शेयर? 25, बी का शेयर 25, और ये 25 कैसे निकाला मैंने सिखा दिया था आप लोग को वो 3 क्लास में। ये मैं इसलिए सिखाया बस लास्ट क्लास में पूछा गया था भैया कैसे आया 25-25। गुस्सा आया था उस समय, बट बताना पड़ा था। यहाँ पर सबको आता है ना 1:1 25-25। किसी को है तो क्लास के एंड में आ जाना, शर्माना मत, बट हंसी आ गया मेरे को बस। ये क्लास कौन से क्लास में, कौन से क्लास में आता है ये? 7th। इसलिए थोड़ा हंसी और गुस्सा दोनों ही आ गया था, बट ठीक है। तुमको तो मैं करा दिया इस बार वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट, यशवी एंड साक्षी आर पार्टनर्स। क्या रेशियो है? डीड में मेंशन्ड है, तो अभी क्या इक्वली लेंगे? क्या इक्वली कब लेंगे? डीड में जब नहीं लिखा हो। डी यहाँ तो लिख दिया डीड में, क्या है? 2:1। क्या 2:1? ये बात बताओ, क्या कैपिटल 2 लाख 1 लाख में जरूरी है? कैपिटल कुछ भी हो और रेशियो कुछ और भी हो सकता है, तो कभी भी कंफ्यूज मत करना, कैपिटल से रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। द फर्म अर्न द प्रॉफिट ऑफ 1 लाख बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर फर्म इंटरेस्ट देता है तो फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सब क्लियर समझ में आता है? साक्षी एडवांस्ड लोन, क्या पार्टनर फर्म को दिया है कि फर्म पार्टनर को दिया है? पार्टनर फर्म को दिया है। तो अगर डीड में लिखा हुआ तो उस डीड में देना, उस रेट पे देना पड़ेगा। नहीं लिखा हुआ तो कितना रेट होगा? 6% पर एनम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर एनम का मतलब पता है ना? पूरा साल के लिए 6% होगा। साक्षी एडवांस कब की? 1 अगस्त। एक और चीज जो मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, ये नहीं देखते हैं 31 दिसंबर। यहाँ पर कितना मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। बहुत बार क्या होता है, आप लोग का 31 मार्च का आदत बना हुआ होता है। डेप्रिसिएशन याद करो, क्लास 11 में बहुत परेशान किए हो तुम लोग। दिसंबर और मार्च में देखते नहीं थे डेप्री, कभी 9 महीने का कभी देते थे, कभी 6 महीने का देते थे। तो डेप्री हॉन्ट करने वैसे आएगा डेट के हिसाब से। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना महीने का चार्ज होगा? 5 मंथ्स। भैया साक्षी को इंटरेस्ट किस रेट पे देंगे? डीड में तो मेंशन नहीं है। डीड में मेंशन नहीं है तो कितना देना पड़ेगा? 6%। तो पहले तो निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बाबू? वेरी गुड, राइट है। 20,000 इंटू 6% इंटू 5/12 ना। एंड नेक्स्ट जैसे कैसे चाहिए मेरे को, ठीक है। एक भी चीज स्टॉक नहीं लगेगा, आई एश्योर, एक भी चीज स्टॉक नहीं लगेगा, ठीक है। प्रॉफिट कितना बच गया भैया? 1 लाख कमाए थे, उसमें एक खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ था। खर्चा रिकॉर्ड करके प्रॉफिट कितना हो गया? 99,500। ये कौन बांट लेगा? ये कौन बांट लेगा? पार्टनर्स का नाम पता है? यशवी, यशवी एंड साक्षी। क्या रेशियो रहेगा? तो कितना मिलेगा यशवी को? 2/3। ये समझ में आ रहा है? 2/3। एंड कितना मिलेगा साक्षी को? 1/3। पॉइंट रहने तो बिकॉज मन से सम बनाया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जाम में पॉइंट में नहीं आएगा। 33167 राउंड ऑफ कर देना, ठीक है ना। 33167 66333 सबका आया है क्या? एक बार चेक करो तो। हाँ बोल, तू बोल। पार्टनरशिप डीड। मैं कब बोला, कहाँ बताओ? नहीं, पार्टनरशिप डीड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? लोन का इंटरेस्ट का रेट नहीं मेंशन है। पार्टनरशिप डीड में कितना क्लॉजेस थे? मैंने कितना बताया था? बहुत सारा क्लॉजेस है, ये क्लॉज नहीं था।
एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट मिसिंग है कि लोन का इंटरेस्ट क्या नहीं पता, मेंशन नहीं किए थे, ठीक है ना। और ओके ना, चलो क्लास वर्क निकालो, सम 29 कॉपी में करो, नहीं बुक में हो जाएगा, 29 यहीं पे कर लो। सम 29 ये आज का लास्ट सम रहेगा। सम 29, टेक योर टाइम। हो गया, इजी लगा होगा बहुत। स्टार्ट करते हैं। ABC या पार्टनर्स इन अ फर्म, they have no partnership agreement for their guidance, नहीं बनाए उन लोग। At the end of the first year of the commencement of the firm, they face the following problems. Problems होगा ही obviously, जब नहीं है तो झगड़ा करेंगे। A wants that interest on capital should be allowed to the partners. क्यों पता है? वो कैपिटल ज्यादा लगाया होगा तो चालाकी कर रहा है। But B and C do not agree. कौन करेक्ट है? B and C. In the absence of, आपको क्या पता क्या करना है? पहले तो प्रोविजन देखना है। As per when there is no partnership deed, PSR is equal, no IOC, no IOD, no salary. Loan का interest 6%, बस फिर with the given provisions B and C is correct, no IOC लिखते जाएंगे, ठीक है। कौन करेक्ट है यहाँ पर? B and C। याद कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ लॉजिक से जाना आप लोग को, एक एक वर्ड में आंसर देना आप लोग को, ठीक है। B wants that partner should be allowed to draw salary. Obviously B काम किया होगा तो क्या मांग रहा है फर्म से? सैलरी। बट A and C do not agree with him. कौन करेक्ट है? A and C, नो सैलरी, सिर्फ काम करो कुछ नहीं मिलेगा। C wants that loan given by him to the firm, लैंग्वेज में ध्यान देना, कौन किसको दे रहा है? पार्टनर फर्म को दे रहा है, ठीक है। should bear interest 12% per annum, ले लेते अगर डीड में मेंशन होता तो। बट A and B do not agree with him. कौन करेक्ट है? A and B करेक्ट है, बिकॉज तुम 12% नहीं मांग सकते हो। कितना मांग सकते हो? मैक्सिमम 6%। A and B 6% per annum you can demand. डीड में मेंशन होता तो क्या 12% मांग पाते हैं? भैया 50% मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, डीड में तो मेंशन है कुछ भी ले लो, ठीक है। A and B having contributed larger amount of capital insist that the profit should be divided in the ratio of the capitals. Obviously A and B बोलेंगे कि उनको कैपिटल ज्यादा है तो रेशियो भी ज्यादा रखेंगे। C do not agree with him. कौन करेक्ट है? C। क्या होगा PSR? सबको क्लियर है? तो आज थ्योरी को हटा देते हैं, थ्योरी कुछ काम आता नहीं है, जस्ट हम लोग को बताना पड़ता है बिकॉज थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं उससे। हम लोग आज बेसिक क्या सीखे? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, रिटन एग्रीमेंट, सब कुछ लिखा हुआ रहता है उसमें, IOC, PSR, IOD, सैलरी, लोन का सब कुछ लिखा हुआ रहता है और लिखा हुआ उसी पे देना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो कहाँ जाएंगे हम लोग? किसका हेल्प लेंगे? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? PSR क्या होता है? इक्वल। IOC नहीं, IOD नहीं, सैलरी नहीं। अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर, ठीक है। नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।